वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द सेल ऑफ फ्लेक्सुअल लेयर। कहता है प्लाज्मा लेयर क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, और आउटर मोस्ट लेयर, और ये क्या फॉर्म करता है? फ्लेक्सुअल लेयर। मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो क्या करता है? लचीलापन प्रोवाइड करता है। लचीलापन प्रोवाइड करता है किसको? आउटर मोस्ट लेयर को लचीला टाइप का होता है, फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है? इट सेपरेटिंग द सेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे सेल में क्या होता है? ये क्या सेल है? मान लीजिए ये क्या है? सेल है। ये क्या ये हुआ? आउटर इन्वायरमेंट। ये सब क्या होता है? आउटर इन्वायरमेंट। और ये क्या? इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या? इसी तरह क्या कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या? ये जो लेयर, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर लेयर्स है, आउटर लेयर्स है। और ये क्या है? आउटर लेयर्स है, ये आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट, इसी तरह कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर और इनर का जो जितना इन्वायरमेंट उसको क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। उसको क्या करके रखता है? सेपरेट करके रखता है। उसके बाद क्या है? उसको उसको क्या करके रखता है? सेपरेट करके रखता है उसको। द प्लाज्मा, उसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन also प्ले रोल, एक की रोल इन कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। एक मतलब यहाँ पर मतलब कहने की मतलब यह है, कम्युनिकेशन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में क्या क्या कम्युनिकेट करता है। मतलब कोई भी चीज को एक सेल से अगर दूसरे सेल में ले जाना हो तो क्या एक दूसरे कम्युनिकेशन बनाता है। मतलब मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो जब ये दोनों सेल ऐसे करके चिपकेगा, जब ये दोनों सेल जब आपस में सटेगा तो आउटर लेयर दोनों सट गया। आउटर लेयर से अब इसको इससे कुछ चीज इसमें जमा हुआ, इसलिए कुछ चीज इसमें जमा हुआ, तो आउटर सेल से चिपक गया, सट गया। तो इसी तरह से उससे आउटर लेयर चिपका, इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपक गया, तो इस दोनों किसका कम करता है? प्लाज्मा कम्युनिकेशन का भी कम करता है, कम्युनिकेटर का भी कम करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो लिपिड के साथ लिपिड बाइलेयर, मतलब हम लोग कह सकते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है ना, लिपिड का दो लेयर से मिलकर बना है। मतलब मान लीजिए एक एक लिपिड है, एक लिपिड ये है, दोनों लिपिड से मिल के बना है, लिपिड बाइलेयर। एक लिपिड ये हुआ, एक लिपिड ये हुआ, बीच में बहुत सारा प्रोटीन सब होता है जो प्रोटीन करते रहता है। मतलब लिपिड बाइलेयर, दो लेयर लिपिड का, दो लेयर से मिलकर बना। इसी तरह से एक लेयर ये होगा, एक लेयर किसका? लिपिड, लिपिड का लेयर है। लिपिड के दो लेयर से मिलके बना है। उसके बाद क्या होता है? द मेड ऑफ थ्री माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो ये लिपिड का जो वैल्यू है उसमें तीन माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तीन माइक्रोमोलिक्यूल्स। उसमें पहला क्या होता है? लिपिड होता है। उसमें पहला क्या होता है? लिपिड। लिपिड में भी फिर कितना होता है? लिपिड में तीन तरह का लिपिड होता है। पहला क्या होता है? फास्फोलिपिड। इसमें जो सबसे ज्यादा जो होता है फास्फोलिपिड पाया जाता है। कितना होता है? 75%। कितना होता है? 75% क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। और दूसरा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 20% होता है। और ग्लाइकोलिपिड जो होता है, जो कितना होता है? 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। और उसके बाद दूसरा जो होता है क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि इसी तीनों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है तो उससे मिल बना है। किससे? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज मिल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर होता है ना, उस वो मिल के बना है। यही तीन लिपिड सेल्स में सबसे ज्यादा लिपिड होता है। उसमें भी तीन होता है, फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड है। उसके बाद एक उसके बाद क्या होता है? उसका जो लिपिड का जो मॉडल होता है ना, एडवांस मॉडल या एडवांस मॉडल एक्सेप्टेबल मोड, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल या एडवांस मॉडल जो एक्सेप्ट किया गया, किसने दिया था? किसने दिया था? एक दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक, एक सिंगर एंड निकोलस का 1972 में। कब दिया था? 1972 में। सिंगर एंड निकोलस दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, जिसने 1972 में क्या दिया था? फ्लूइड मोसिक मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? फ्लूइड मोसिक मॉडल का मतलब होता है, तो यह है तो ना तो या नहीं तो पूरा लिक्विड होता है, ना ये एक पूरा सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सेमी सॉलिड लेयर होता है। कैसा होता है? सेमी सॉलिड लेयर होता है। और इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बाइलेयर का, मतलब ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। इसमें बहुत ये अंदर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट हो गया। जब यहाँ पर इसका आउटर कवरिंग अरेंजमेंट होता है ना,
इसका आउटर का भी फिलामेंट इस तरह का होता है, इसमें ऐसे करके क्या होता है, टेल होता है ऐसे करके, ये क्या आउटर हो गया, और इस इनर से भी ऐसे का इस तरह का, ऐसे ऐसे करके इसी तरह का लेयर होता है। इसका एग्जैक्टली हम बनाने का कोशिश करते हैं। इसका जो लेयर होता है, ये पूरा सिल्वर, यहाँ पर इसका जो लेयर होता है ना, इस तरह का होता है, मतलब इसी तरह का बाय लेयर में क्या अरेंज होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, पोलर भी कहते हैं, पोलर। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो 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 हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट होता है, टेल, इसको क्या कहते हैं, हम टेल कहते हैं, टेल, जिसको हम क्या कहते हैं, नन पोलर कहते हैं, नन पोलर। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे इसका जो हेड होता है ना, हेड क्या करता है, ये हेड इनर साइड में भी क्या होता है, वाटर, मतलब इनर साइड में फ्लूइड्स, बहुत सारा फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। इनर साइड में बहुत सारा फ्लूइड होता है, और आउटर साइड में भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। जिसका कारण एक मतलब होता है, ये जो हेड होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, वो क्या करता है, किससे वो किससे अटैच अटैच मतलब किससे वो अटैच होता है, आउटर साइड में वाटर से, और इनर साइड में भी किससे अटैच होता है, वाटर से। इसीलिए जैसे कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसी तरह वाटर जो होता है आउटर इन्वायरमेंट में ऑटो वाटर से मिलता है, और इनर इन्वायरमेंट किससे मिलता है, आउटर इन, और इनर में भी किससे मिलता है, वाटर से मिलता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। कुछ बहुत सारा इसके लेयर पे होता है, बहुत सारा प्रोटीन्स होता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, जो क्या होता है, इसमें इनसाइड प्रेजेंट होता है। ये लेयर के इनसाइड में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो क्या, तो उसके सरफेस पे, इसके बाहर का जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो लेयर होता है इसमें मतलब लिपिड बाय लेयर, लिपिड, ये जो लेयर होता है बाय लिपिड होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा फास्फोलिपिड जो होता है बाय लेयर का बना होता है। और उसमें बहुत सारा जो लिपिड होता है उसमें क्या करता है, तैरता है, क्या करता है, तैरता है। जिस तरह से अगर कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, पानी में अगर हम आइस डालते हैं ना, वो उस पर फ्लोट करने लगता है। उसी तरह से जो लिपिड बाय लेयर होता है उसमें क्या करता है, बहुत सारा जो प्रोटीन्स होता है वो उसमें क्या करता है, तैरता है। और इसका जो मूवमेंट होता है ना, इस लेयर का जो मूवमेंट होता है वो लेटरल मूवमेंट करता है। कैसे करता है, लेटरल मूवमेंट करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो मतलब ये जो एसेप्टुअल मॉडल को किसने दिया था, सिंगल एंड न्यूक्लियस कब दिया था, 1972 में। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या कार्य और क्या 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 फंक्शन है, उसको हम देखने वाले हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्ट हैज, ये किसका कम करता है, एक्ट हैज बैरियर सेपरेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्ट हैज बैरियर। ये जो होता है एक्ट हैज किसका कम करता है, बैरियर का कम करता है। एक्ट हैज बैरियर सेपरेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर का कम करते हैं, रुकावट का कम करता है। और हम सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबल। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट में अजीत अगरकर बैठे हुए हैं वहां पे सिलेक्ट करने के लिए, जो अच्छा खेलता है उसको क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। और 15 खिलाड़ी से 15 खिलाड़ी को सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो अच्छा खेलता है। इसी तरह से जो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो किसका कम करता है, सिलेक्ट करने का कम करता है। जो जिस जिस सब्सटेंस को उसको जरूरत होता है उसको अंदर जाने देता है, और जिसका जरूरत नहीं होता उसको अंदर जाने नहीं देता है। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस है जो उसको लगता है जो हमको हानि कर देगा, उसको वो अंदर नहीं आने देता है।
उसको अंदर नहीं आने देता। लेकिन जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो ऐसे प्रोडक्ट हो जिसको अच्छा लगता है, जो उसको कि सूटेबल होता है, उसको वो अंदर आने देता है। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए हम जो अटैच बैरियर वो रुकावट का से मतलब एक से कर सकते हैं, वो सेपरेट करने का काम करता है। मतलब कौन उसको चाहिए या कुछ या उसको नहीं चाहिए, वो दोनों को क्या सेपरेट करता है। इसीलिए हम जो अटैच बैरियर वो किसका काम करता है, बैरियर का काम करता है। उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, मतलब कि उनका इन एंड आउट। उसके बाद ये कंट्रोल भी करता है, मतलब जितना सब्सटेंस जो वहाँ पे फ्लो होता है उसको कहता है, कुछ सब्सटेंस को रोक देता है, कुछ सब्सटेंस को जाने देता है उसके सेल के अंदर में, कुछ सब्सटेंस को नहीं जाने देता। यही इसका कारण मतलब कंट्रोल द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका कारण मतलब यही हुआ, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर जाने देता है, या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको सेल के अंदर नहीं जाने देता है। उसके बाद क्या, हेल्प्स आइडेंटिफाई द सेल ऑफ अदर सेल्स, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई मतलब क्या है, तो उसको पहचानने का भी काम करता है। हेल्प आइडेंटिफाई द सेल एंड अदर सेल। एक सेल उसके बगल में जब दूसरा सेल आता है तो उसको क्या आइडेंटिफाई का भी काम करता है। अगर दूसरा सेल उसके बगल आ गया तो वो सोचता है कि तो हानि तो हमको नहीं कर देगा, इसीलिए उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, आइडेंटिफाई करना अदर सेल से। उसके बाद ये क्या करता है, regulates the transport of nutrients, ions and waste product in and out of the cell। और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गया उसको क्या करना, अंदर लाना, आयंस हो गया उसको अंदर लाना, और जितने वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड द सेल है, सेल के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करके सेल से बाहर कर देता है। उसका कौन काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, एक इसका काम करता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब सपोर्ट करने का भी ये मदद सपोर्ट करता भी है। जैसे क्या होता है, प्लाज्मा आउटर मोस्ट लेयर, तो उसको क्या करता है, शेप को मेंटेन करके रखता है पूरी तरह से, कि शेप इधर उधर नहीं हो जाए, उसको कम करता है प्लाज्मा में, सपोर्टिंग का भी कम करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि डीप माइंड क्लास पे डेली इसी हम एक टॉपिक वाइज पूरा सेल का कंप्लीट चैप्टर टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।